नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किलके रज़ा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। ये रज़ा के नेज़े की मार है जो उदूव के सीने में गार है, किसे चार अजोई कवार है कि ये वार आर से पार है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मानने वाले हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो अहले सुन्नत के स्टेजों पर बैठ कर अवामुन नास को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला से मुतनफ़्फ़िर करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि जी हमें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान को आला हज़रत कहने में तकलीफ़ होती है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रिज़विया में लिखा है। वैसे मैं आला हज़रत कहते हुए मुझे तकलीफ़ बहुत होती है, मगर कुर्बान जाइए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया के इस पुरफितन दौर के अंदर जिस अंदाज से आपने हमें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का तारुफ़ करवाया है, यकीनन कोई ऐसी हस्ती नहीं होगी कि जिसने इतने खूबसूरत अंदाज से इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला का तारुफ़ करवाया हो। आपके सामने मैं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का क्लिप रखने जा रहा हूँ। आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमीर अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप ये अमीर अहले सुन्नत का क्लिप मुलाहिजा कीजिए। या सबको खास नसीहत समझें, वसीयत समझें, ये घेरे से बांध लेना है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पर अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं है। अरे कितना ही बड़ा नाम, आला हज़रत जिंदाबाद। इनसे कोई बड़ा होगा तो देखेंगे, हो तो हमें पहचान नहीं है, इसलिए हमने आला हज़रत हमारी समझ में आ गए, वरना यह कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। आला हज़रत के फ़िक़ही मसाइल हों, एतक़ादियात हों, जो भी हो, बस आला हज़रत की तहकीकात हमारे लिए हरफ़ आखिर है। ये सारे मेरे मदनी बेटे मदनी बेटियां ये जहन बना लें, और ये पहचान है हमारी कि जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हम जिक्र खैर करें तो जिसका चेहरा बशाशत चेहरे पर नज़र आए, चेहरा खिल उठे खुशी से, बस वो अपना है। बाकी जो भी हो अपने मतलब हम भले, मेरा रज़ा भला। बाकी हम तो आला हज़रत की खैरात पर पल रहे हैं, कम अज़ कम मैं तो आला हज़रत के टुकड़ों पर ही जी रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह मुझे न संभालते तो खुदा जाने मैं कहाँ होता। ये इस दौर में इतने बड़े उम्मत के मोहसिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी हर बात कुरान और हदीस के मुताबिक हमारी, इसीलिए तो इनकी तहकीकात पर आंखें बंद हैं आला हज़रत की तहकीकात पर कि इनकी जो भी तहकीक है कुरान और हदीस के मुताबिक है, अपनी घर की बात नहीं है। कुरान और हदीस से कोई बात इनकी टकराने वाली नहीं है। इतने बड़े आलिम मुफ्ती और इतने बड़े मतलब इनके पाए के वली बुजुर्ग आशिक रसूल थे, इसलिए हमने इनका दामन पकड़ के आंखें बंद कर ली है। इंशाअल्लाह ये हमें जन्नत ही में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इनके पीछे पीछे गौसबाग के पास पहुँचे, गौसबाग हमें अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करेंगे, और यूँ इंशाअल्लाह बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। ये जहन बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग और आप भी आगे, ये मैंने जो भी अर्ज़ किया है उसको आगे बढ़ाते रहें, हमारी नस्लों में इसको नाफिज करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। और उन लोगों को जवाब देंगे कि जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में ये कहते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह तो कोई शय ही नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई आप बताएं कि आप क्या शय हैं, आपका इल्मी लेवल क्या है। आपको तो कुरान भी पढ़ना नहीं आता, आपको तो इबारत भी सही से पढ़ना नहीं आती। आप मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को इबारत सही से पढ़ना नहीं आती उसने बुखारी मुस्लिम को क्या पढ़ना है। बुखारी मुस्लिम तो अरबी में आई है ना, उर्दू में तो नहीं आई। और जिस बंदे को सही से इबारत ना पढ़नी आती होगी उसने खाक बुखारी शरीफ को पढ़ना है, उसने खाक मुस्लिम शरीफ को पढ़ना है, और उसको पढ़ के क्या उसने समझना है, और दूसरों को भी उसने गलत नजरियात पर चलाना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला के दामन को मजबूती से थाम लें, क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला की तहकीकात इतनी पुख्ता तहकीकात हैं कि आपकी तहकीकात के बारे में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आप फरमाते हैं कि मेरी आंखें आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला की तहकीकात पर बंद हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने कंजुल ईमान शरीफ की सूरत में हमें कुरान करीम का तर्जुमा लिख कर दे दिया, और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला का जो सबसे बड़ा एहसान है सुन्नियों पर वो क्या है, फतावा रज़विया शरीफ, जो कि 30 से ज़ायद जिल्दों में लिखी हुई किताब है आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला की। वो किताब सुन्नियों के लिए बहुत बड़ा एहसान है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला आप हुजूर से कितनी मोहब्बत किया करते थे। आज लोग ये कह देते हैं कि माज़अल्लाह बड़े बड़े औलिया कराम के बारे में गुस्ताखियां करते हैं, और गुस्ताखियां करते करते सहाबा कराम की गुस्ताखियां करते हैं, और सहाबा की गुस्ताखियां करते करते माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमले करने की कोशिश करते हैं, और बकवास करते हैं कि जी नबी कोई शय ही नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में मैं आपको लेकर चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि आपने एक जुबान में नहीं, ना ही दो जुबानों में, ना ही तीन जुबानों में, बल्कि आपने चार जुबानों में ये कलाम लिखा। और आप क्या फरमाते हैं कि लम याती नज़ीरुका फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना, अल बहरु अला वल मौजू तगा मन बेकसो तूफा हो शुरुबा, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। और जब बात आती है आखिरी मक्ते की तो आप फरमाते हैं कि बस खामे खामे नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था ना चार इसरा पर आ जाना। आप फरमाते हैं कि मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैंने चार जुबानों में इस कलाम को लिखा, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं कि मैंने हुजूर की तारीफ को चार जुबानों में लिख दिया, ये तो दोस्तों का मोहब्बत बड़ा इसरार था जिस पर मैंने इस कलाम को लिख दिया, नहीं तो रजा क्या है, रजा तो कुछ भी नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला इतनी आजिज़ी करते हैं। और देखें कि अगर आप शुअरा से पूछें ना कि एक जुबान में दो जुबानों में कलाम लिखना कितना मुश्किल काम होता है, तो आपको बड़े बड़े शुअरा बताएं कि वाकई में दो तीन जुबानों में कलाम लिखना ये कितना मुश्किल काम होता है। और आला हज़रत का इल्मी लेवल तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के हम मानने वाले हैं और यकीनन हम ये भी बात तस्लीम करते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला का इल्मी लेवल बड़ा ही आला है, बड़ा ही अरफा वाला है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला का इतना इल्मी लेवल होने के बावजूद चार जुबानों में कलाम लिख दिया और फिर भी आजिज़ी करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कोई भी कमाल नहीं है कि मैंने ये चार जुबानों में कलाम लिख दिया, बल्कि ये तो मेरे दोस्तों का इसरार था कि जिस पर मैंने ये चार जुबानों में कलाम लिख दिया। और जब बात आती है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वहां पर भी अपना कलम उठाते हैं और फरमाते हैं कि किल के रजा है खंजरें खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, नहीं तो ये रजा के नेज़े की मार है जो उदू के सीने में गार है, किसे चारा जो एक वार है कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब अपनी बारी आती है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की तो आप चार जुबानों में कलाम लिख देते हैं और आखिर में आजिज़ी करते हैं कि बस खामे खामे नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था ना चार इसरा पर आ जाना। और जब बात आती है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की तो आप फरमाते हैं कि किल के रजा है खंजरें खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला का उनको जवाब है कि जो लोग ये कहते हैं ना आज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शय ही नहीं है, तो उनको आला हज़रत ये जवाब देते हुए फरमाते हैं कि किल के रजा है खंजरें खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला से पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के इल्म में से कुछ कतरे हमें भी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।